तुझे कितनी बार बोला है ना कि छत पे से बोरियां हटा दे अफीम की, लेकिन तूने नहीं हटाई। वो तो अच्छा हुआ इसे आते हुए मैंने देख लिया था, वरना सबको पता चल जाता कि हवेली में क्या चल रहा है। सोचा नहीं था कि ये ऊपर भी आएगा। अभी हटा देते हैं। वो सब ठीक है, पहले इसको इसके कमरे तक पहुंचाओ। जी मालकिन। मैं मैं यहाँ कैसे आया? वो मलखान की मदद से मैं तुम्हें यहाँ लेके आई। वैसे तुम छत पे करने क्या गए थे? हाँ, वो तुमने जवाब नहीं दिया। तुम छत पे क्या करने गए थे? हाँ, वो मैं गांव देखने गया था। मैंने सोचा कि छत से गांव दूर तक दिखाई देगा, पर अचानक से किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया और मैं बेहोश हो गया था। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि अगर मैं टाइम पे नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। हाँ, वैसे कौन कर सकता है ये वार मेरे ऊपर? वो किसी बच्चे ने आम तोड़ने के लिए टहनी फेंकी होगी और तुम्हें लग गई होगी। हाँ, हो सकता है। मैं आ, 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 शाकिर, तुमने जो पैकेट गायब किया है, क्या तुम जानते हो उसकी कीमत क्या है? जी 60 लाख का है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। मलखान, जी मालकिन। इन्हें अंदर लेकर जाओ, इसका हिसाब हम बाद में करेंगे। चल अंदर। आप सब लोग अरे रूबी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप लोग अभी कुछ हफ्ते बाद आइएगा, हमारे घर मेहमान आए हैं, ठीक है? कौन है ये लोग बुआ? और आप इन्हें ये क्या दे रही थी? अरे बेटा, ये लोग गांव के फकीर हैं, इन्हें हम हर हफ्ते आटा देते हैं ताकि इनके बच्चे भूखे ना रहें, और ये परंपरा तुम्हारे पिताजी के वक्त से चली आ रही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बुआ माँ, इनको आटा हम दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। ये किसकी आवाज है?
क्या हो रहा है? अरे इंस्पेक्टर साहब, रूबी बेटा तुम अंदर जाओ। जाओ। आप लोग भी जाइए। शाकिर, अरे आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? मलखान, इन्हें अंदर जाके दवाई दे देना। जी जरूर। और जाते हुए ये थैला लेके जाना। इंस्पेक्टर साहब बताइए कैसे आना हुआ? बस कुछ जरूरी काम था। ऐसे कौन है वो? वो तो फकीर है, शाकिर, यही गांव का। मैं ये फकीर की बात नहीं कर रहा। हाँ? वो जो अंदर गई है वो कौन है? वो हमारी भतीजी है रूबी, अपने मंगेतर के साथ आई है यहाँ, बस कुछ ही दिनों के लिए। अच्छा, अच्छी बात है। एक खास काम था आपसे। क्या आप जानती है? गौर से देखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी देखा ही नहीं। सुना है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। एक बार थोड़ा सा जोर डालिए। नहीं नहीं, अगर हम जानते तो हम पहचान लेते। नहीं, हम इन्हें बिल्कुल नहीं जानते। कोई बात नहीं, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। आनंद, हाँ, अरे ये क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं यार, बस थोड़ी सी चोट लग गई थी। वो एक्चुअली मैं टेरेस पर गया था, न जाने वहां पर कहां से एक पत्थर आया और मेरे सर पर लग गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। इनफैक्ट ईरा ने ही मुझे संभाला। वैसे तुम वहां नीचे क्या कर रही थी? और तुम उन फकीरों को क्या दे रही थी? आटा। बुआ माँ हर हफ्ते फकीरों को देती हैं और ये परंपरा पापा ने शुरू की थी। अच्छा, और वो पुलिस इंस्पेक्टर क्यों आया था? पता नहीं, कोई काम रहा होगा बुआ माँ से उनको। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे नहीं, मैं तो वो ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे वो पुलिस इंस्पेक्टर बुआ माँ को अपने मोबाइल फोन में कुछ दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था वो? क्या पता, छोड़ो वो सब, चलो तुम रेस्ट करो। हाँ चलो। हाँ। एक मिनट। अरमान, तुम्हें याद है रूबी, बचपन में हम इसी बोट में खेला करते थे, गुड्डा गुड्डी का खेल। हाँ हमें याद है। एक दिन तुम्हें खेलते हुए कील से चोट लग गई थी, तुम्हारी पूरी जांघ जख्मी हो गई थी। हाँ हमें याद है, बहुत खून निकला था ना। और उस दिन घर पे कोई नहीं था, तो हमने तुम्हारी सलवार उतार कर तुम्हारी जांघ पर मलहम लगाया था। क्या अब भी वो निशान है? हाँ। अरे जब तक हम देख नहीं लेते हम कैसे विश्वास कर? याद में सूरज से जलती हूँ मैं। एक
टुक तुझे रोज तकती हूँ मैं, एक टुक तुझे रोज तकती हूँ मैं। लगता है हवेली में कहीं मुजरा चल रहा है। अरमान, जरा पता तो करो कल रात हमारे कमरे में कौन था। और जब आनंद उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ गया तो अचानक लाइट चली गई। आनंद, तुमने जो घुंघरू की आवाज सुनी रूबी की छोटी माँ कलावती की, नाचने का बड़ा ही शौक था। वो अक्सर उस कमरे को बंद करके नाचती थी जिस कमरे से तुमने वो घुंघरू की आवाज सुनी। वो कमरा वही है। वो अब कहाँ है वो? अब वो इस दुनिया में नहीं रही। हमारी दादी माँ को उनका नाचना बिल्कुल पसंद नहीं था। सुना है कि उन्होंने उनको जहर देकर मार दिया। तुमने जिनको नाचते हुए देखा, कहीं वो छोटी माँ की आत्मा तो नहीं? ये मेरे मोबाइल फोन में क्या हो रहा है? वो मैं तुम्हारे और रूबी के फोटोज देख रही थी। कितने प्यारे लगते हो तुम दोनों साथ में। इस तरह किसी के मोबाइल फोन में उसकी पर्सनल फोटोज को देखना अच्छा नहीं माना जाता। वैसे फोटोज में आप रूबी से ज्यादा सुंदर दिखते हो। अरे, मैं रूबी के लिए ये रसगुल्ला लाई थी, उसने तो खाया ही नहीं। पता है, हमारे यहाँ के ये बहुत ही बेहतरीन रसगुल्ले हैं, खाइए ना। रहने दीजिए, मैं खुद खा लूंगा। अरे दामाद जी, मैं खा लूंगा खुद। अरे क्या कर दिया, कहा था ना। रहने दीजिए, मैं साफ कर दूंगा, मैं कर दूंगा साफ। सही तो कह रहे हैं आनंद जी, खुद ही साफ कर लेंगे, बच्चे थोड़ी ना है। मलखान, मैंने माल चोरी नहीं किया, मत मार मुझे। माल माल गायब हो गया मलखान। बात तेरे को ही पता है माल का है। अगर माल की लेक पर आ गई ना तो तू बचेगा नहीं। मलखान, माल मैंने नहीं चुराया है। मलखान, चोरी हो गया है।
मुझे पूछे बगैर तुमने इसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? गलती हो गई। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ मालकिन, रहम करो मुझ पे मालकिन, रहम करो। मैंने आपके साथ इतने बरसों तक काम किया है, आज तक आपको एक पैसे का भी धोखा नहीं दिया है। आज भी आपकी एक एक पाई चुका दूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझ पर रहम कीजिए मालकिन, मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। मलखान खोलो इसे। खोल मादरचोद, खोल। औकात मेरे भोसड़ी के, खोल भोसड़ी के। जी तुम मेरा कानून जानते हो ना? जो कोई मेरा नुकसान करता है मैं उसे काट देती हूँ। मैंने नुकसान नहीं किया ना, माल तो चोरी हो गया ना, इसलिए रहम कीजिए मुझ पर रहम कीजिए। रहम तो मैं तुम पर कर ही रही हूँ ना, मैं तुम्हें नहीं काटूंगी। जिसने मेरा नुकसान किया है मैं उसे काटती हूँ, पर तुमने मेरा कोई आता है वो मैं दान करती हूँ ना गरीबों में। हवेली का रिवाज है, भूल गए आप? मैं तो हर हफ्ते देती हूँ। हाँ लेकिन आटा। अरे चलिए ना, मैं आपको अरे चाय एक मिनट, देती हूँ। एक मिनट रुको, तुम आटे से इतनी बदबू क्यों आ रही है? छोड़िए ना, आप क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हैं? एक मिनट कामिनी, कामिनी ये आटा नहीं है, ये ड्रग्स है। कहाँ से है तुम्हारे पास? ड्रग्स? कामिनी ये ड्रग्स कुछ है। भी बोल रहे हो आप? अरे ड्रग्स नहीं है, आटा है। कामिनी ये आटा नहीं ड्रग्स है। कहाँ से तुम्हारे पास ड्रग्स? कहाँ से आए? मैं ड्रग्स बेचती हूँ और अफीम की खेती भी करती हूँ। तुम अफीम की खेती करती हो? हाँ, क्योंकि अफीम की खेती में इतना पैसा है कि किसी और खेती में नहीं है। और मुझे पैसे कमाने हैं, बहुत सारे पैसे, ताकि इस हवेली को पहले जैसा कर दूं। जैसे हमारे बाप दादा के टाइम पे थी ना, वैसी शानो शौकत से रहे ये हवेली। हम बहुत खुशी से रहेंगे, हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम पकड़ा गई हो। ये तरीका है ड्रग्स बेच के? क्या कर रहे हो तुम? हटो, मैं लेके जाना इसको नाले में फेंकने। अरे पागल हो गए हटो। क्या? लाखों का माल है मेरा। कामिनी पीछे हटो, मैं अभी पुलिस में जाता हूँ। हटो तुम। नहीं, हट जाओ। नहीं, नहीं। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था।
ये तबला किसका है? पहले तो यहाँ नहीं था जब हम रहते थे। मेरा है, कभी कभी अपना दिल बहलाने के लिए बजा लेता हूँ। अच्छा, हमें भी बजाना है। ठीक है, सिखा देंगे, और उसके पहले तुम कंफर्टेबल बैठो। कि ये हुनर भी है तुम्हारे पास? कहाँ से सीखा इतना अच्छा तबला बजाना? खुद से सीखा है, तुम चाहो तुम्हें भी सिखा देंगे। चाहते तो हैं हम सीखना, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब मैं रूबी को ये ड्रग्स का पैकेट दिखाऊंगा, तभी उससे मेरी बात पर विश्वास होगा कि इस हवेली में ड्रग्स का बिजनेस चल रहा है। कहां छुपाऊं इसे? पुलिस इंस्पेक्टर? अभी जाकर पुलिस इंस्पेक्टर को सब कुछ बताता हूं। रूबी ओपन द डोर, मैं हूं। रूबी दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो अंदर? रूबी, रूबी, ये रूबी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? रूबी ओपन द डोर। रूबी, रूबी ओपन द डोर। रूबी, क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? तुम अगर यहां हो तो फिर अंदर कौन है? कौन होगा अंदर? पुराने दरवाजे हैं, जाम हो गया होगा। कोई ना कोई तो अंदर होगा ना, इसीलिए दरवाजा अंदर से बंद है ना। तो इसमें गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? बोल तो रही हूँ दरवाजा जाम हो गया होगा। ट्राई करो, खुल जाएगा। लगता है चोर आया होगा और उसी समय तुम आ गए, इसलिए उसे कुछ चुराने का मौका नहीं मिला। वो ड्रग्स का पैकेट ले गया। अब इससे भी मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। क्या हुआ? कुछ चोरी हो गया है क्या? हाँ, नहीं, सब है।